हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके फिल्म्स वर्ल्ड। माई सेल्फ डीके सिंह। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बचपन में खेलते थे या कहीं घूमने जाते थे तो उस समय हमारे ऊपर सिर्फ आसमान में जब प्लेन कोई उड़ती थी, कोई जहाज़ उड़ती थी, तो हम सोचते थे क्या हम भी इस प्लेन में बैठ पाते, काश हम भी इस प्लेन को उड़ा पाते या उड़ाते। हम छोटे छोटे पेज को फाड़ कर प्लेन बनाकर उड़ाते थे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप एक प्लेन को उड़ाने वाले पायलट बन सकते हैं। मीन्स कि कैसे आप एक कॉमर्शियल पायलट बन सकते हैं अपनी इंडिया में। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट में। मतलब आपके साइंस में ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और आपके जो परसेंटेज होंगे 12th में वो होनी चाहिए मिनिमम 50%। अगर आपका परसेंटेज मिनिमम 50% है तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, पायलट ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जैसे आप ये सब एलिजिबल है, जैसे कि आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से और आपके 50% है, तो उसके बाद आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है। जो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं पायलट बनने के लिए। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो उसमें इंस्टीट्यूट में, तो आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके साथ साथ में आपको फिज़िकल ट्रेनिंग भी, मतलब फिज़िकल टेस्ट भी आपका होता है। अगर आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं और फिज़िकल में आप टेस्ट में भी पास हो जाते हो तो आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, इस कोर्स को कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करूँ आपको, अगर ये सब दोनों में एलिजिबल हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात आती है कि फ़ीस कितनी होगी इस कोर्स को करने के लिए। तो इस कोर्स को करने के लिए फ़ीस आपको होता है 20 से 25 लाख, एवरेज इतना हो सकता है। और ये फ़ी आपको पे करनी होती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इतना पैसे, आप फ्री में करना चाहते हो, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बताऊंगा आखिरी में कुछ, उससे आप फ्री में इस कोर्स को कर सकते हो। और दूसरी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो अप टू 50% या 80% सब बैंक के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, तो इसके अकॉर्डिंग वो लोग आपको लोन प्रोवाइड करते हैं कोर्स के लिए। उसके बाद अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो, इस पढ़ाई को पूरा कर लेते हो, आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। और उस लाइसेंस के द्वारा आप पायलट के, जैसे हमको नहीं मिलता कार के चलाने के लिए हमको लाइसेंस मिलता है तो हम कार चलाते हैं, वैसे प्लेन को चलाने के लिए हमको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो लाइसेंस मिलता है एक कोर्स एक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद बहुत सारे एयरलाइंस है जो हायर करती है ऐसे कैंडिडेट्स को जो एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जो एज ए ट्रेनी आते हैं। और जो ट्रेनी होते हैं, ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ाई कंप्लीट किया है और जस्ट आप ट्रेनिंग में आए हो तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो जो ट्रेनिंग की सैलरी होती है बहुत ही कम होती है और कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ महीने के लिए उसकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी सैलरी बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि मैं जब MCA कर रहा था तो MCA के बाद 6 सेम में हमारा प्रोजेक्ट आता है, तो 6 सेम में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उसके बाद एक कंपनी में गए, कंपनी ज्वाइन किया, 6 मंथ हमको ट्रेनिंग दिया। उसके बाद उन्होंने जो ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन हुए तो वो मुझे बोल रहे थे कि 4000 पर मंथ आपको एज ए ट्रेनिंग का आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो ज्वाइन कर लिए। वैसे तो सैलरी स्टार्टिंग में आपको 12,000 के आसपास होनी चाहिए, तो 4,000 दे रहे थे, 30% दे रहे थे, 33%। तो आप समझ लो कि इसमें भी 33% के आसपास आपकी सैलरी होगी। उसके बाद आप एज ए ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, आपका जो पीरियड का जो होता है, जितने मंथ का होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको कमर्शियल पायलट बन सकते हो। और उसकी जो कि सैलरी इंडिया में होती है, जो फ्रेश एज ए ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप आए हो, तो आपकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास हो सकती है डोमेस्टिक एयरलाइंस में। मतलब इंडिया के अंदर अगर आप प्लेन उड़ाते हो तो आपकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास होगी। और जैसे जैसे
अगर सपोज आप इंटरनेशनल में जाते हो तो आपकी सैलरी ये डबल हो सकती है, 3 लाख के आसपास हो सकती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो ज़्यादा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है तो आपकी सैलरी 5-6 लाख रुपए इंडिया में हो सकती है, और इंटरनेशनल में तो समझ लीजिए आप 10 लाख के आसपास हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं कि जैसे सपोज आप कमर्शियल पायलट बन जाते हो, आप फ्लाइट को उड़ाते हो, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हमने ट्रेनिंग के टाइम पे हमको जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम हमारा फिटनेस टेस्ट हो गया या ज्वाइनिंग के समय फिटनेस टेस्ट हो गया तो उसके बाद फिटनेस टेस्ट आपका नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका समय समय पर रेगुलर आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका मेन क्या होता है कि माइंड और आँख, ये सब को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये सब ज़रूरी है, और सब टाइम टू टाइम ये सब चेकअप होता रहता है। अगर आप फेल हो जाते हैं मेडिकल में, आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है किसी भी समय पे, और इसीलिए कहा जाता है कि जो पायलट की जॉब है बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। उसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप फी पे नहीं कर सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते उतना 15 से 20 से 25 लाख रुपए, तो आप फ्री में कर सकते हो। तो फ्री में कैसे कर सकते हो? सपोज अगर आप एनडीए के एक एग्ज़ाम होती है, यहाँ पे मैं आप दिखा दूँ आपको, एक एग्ज़ाम लिया जाता है एनडीए का जो इंडियन गवर्नमेंट का होता है, और अगर आप एनडीए के एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो, एक सेलेक्ट हो जाते हो, उनकी एक क्राइटेरिया होती है उसके हिसाब से, तो आप IAF इंडियन एयर फोर्स के लिए सेलेक्ट हो जाते हो और आप इंडियन एयर फोर्स में पायलट बनते हो। तो उसके लिए जो बेसिक एग्ज़ाम होता है कंप्लीट करना पड़ता है, फिटनेस टेस्ट कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। अगर आप पास कर लेते हो उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपकी जो ट्रेनिंग आती है तो ट्रेनिंग आपकी फ्री होगी, आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अगर आपके पायलट बन जाते हो, उसके बाद जो पायलट बनने के बाद आपकी जो मंथ इंडियन एयर फोर्स में वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आप काम करते हो। अगर आप इंडियन एयर फोर्स में आप ज्वाइन हो तो आप इंडियन एयर फोर्स की जो जॉब है उसको आप छोड़ नहीं सकते हो बीच में, और आप कमर्शियल पायलट नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो दूसरा ये ऑप्शन है कि आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए ये है। उसके बाद मेन चीज़ कि आप कहाँ पे ये ट्रेनिंग ले, कहाँ पे आप जाके इसको ट्रेनिंग लें, कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो मेरे पास कुछ इंस्टीट्यूट है जिसका नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ, लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी उत्तर प्रदेश में है, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, फिर गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। आप इसको देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो गुवाहाटी बिहार में भी है, जयपुर में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में, बनारस कानपुर में भी है। तो आप इसको कर सकते हो, या दूसरे इंस्टीट्यूट भी आप इंटरनेट से सर्च करके आप वहाँ पे इंक्वायरी या ट्रेनिंग ले सकते हो। तो आई होप जो मैंने जानकारी दी वो ज़रूर आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। आई होप ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, तो जरूर एक लाइक करिए। अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे एक रेड कलर का बटन दिया होगा सब्सक्राइब करके, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी नोटिफिकेशन ओपन होगी, बेल ओपन होगी, घंटी ओपन होगी, उस पर जरूर क्लिक करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो डायरेक्टली आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले कि हाँ मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, और कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।